रुक करते उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की खबरों की ओर, जहां आंगनबाड़ी केंद्र पर कई महीनों से नहीं पहुंचा पौष्टिक बच्चों के लिए नहीं बनता भोजन व कोई सामग्री, अधिकारी ने मारा छापा। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां जिला बरेली नवाबगंज तहसील के गांव सुंदरी में आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं पहुंचा पौष्टिक प्रदान और ग्रामीणों ने लगाए घोटाले के आरोप। वहीं पर गांव का नाम है सुंदरी और कर रहे गांव सुंदरी को कलंकित। आइए डालते राजेश कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। मैं राजकुमार कश्यप, हंगामा टाइम। आज मैं सुंदरी इलाके बैठा। सर जी, आप अपना नाम, एड्रेस और किस पद पे यहाँ पे आए हैं? जी, मेरा नाम विष्णु भगवान पांडे है। मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी भटपुरा। क्या मामला है यहाँ पे जो आज? मामला ये है कि ये हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं महोदय। परसों के दिन डीपीओ कार्यालय में जाके एक शिकायत पत्र दिए कि ये यहाँ पे केंद्र संचालन नियमित नहीं होता है और खाद्यान्न नियमित नहीं बट रहा है। तो उस संदर्भ में मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। इसमें साहब कितने बच्चे की संख्या दर्ज है और कितने केंद्र हैं? यहाँ पे 3 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं सुंदरी गांव में, जिसमें से कि उषा देवी के पास जो हैं 7 माह से 3 वर्ष के 42 बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे 40 हैं, गर्भवती महिलाएं 6 और धात्री महिलाएं 3। दूसरी आंगनबाड़ी हैं प्रियंका, इनके 7 माह से 3 वर्ष के 38 बच्चे, 3 से 6 वर्ष के 35 बच्चे और गर्भवती 6 और धात्री 4 महिलाएं हैं। बताना चाहूँगा कि सैम और मैम किसी के पास कोई बच्चा नहीं है। किसी जो आंगनबाड़ी हैं रैबिट गंगवार बिना किसी स्वीकृत अवकाश के आज केंद्र से अनुपस्थित हैं, जिसके लिए मैं कारण बताओ नोटिस जारी करूँगा। जी साहब, आपने बच्चे बताए, कितने बच्चे आपके निगाह में इस टाइम मौजूद हैं? यहाँ जिस समय मैं आया था 23 बच्चे हमें उपस्थित मिले। 7 बच्चे बैठे? इस समय 7 बच्चे बैठे हैं, कुछ चले गए अभी। कितने होना चाहिए आपके निगाह में? अगर मैं तीनों केंद्र की बात करूं तो ये संख्या बच्चों की लगभग 110 के आसपास हो रही है। कम से कम 70 बच्चे तो उपस्थित मिलने चाहिए। 70 होना चाहिए जी। और इसमें बच्चे कम है तो कमी किसकी ज़्यादा है? जाहिर सी बात है, आंगनबाड़ी की कमी है। और शिकायत भी इन्हीं की ज़्यादा है, मतलब तरक्की प्रधान जी? हाँ, प्रधान जी शिकायत इन्हीं की कर रहे हैं। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शिकायत दी क्या, उसमें शिकायत दी क्या लिख के दिया आपने? सर महोदय, कुछ ऐसी हमारे पब्लिक लोग हैं, उनने ये कहा, बोले हमें जो राशन है आंगनबाड़ी केंद्र से उपलब्ध होता है उसमें 3-4 महीने पूर्व से राशन नहीं मिल पाया है। और दूसरी बात ये है, बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पे आते हैं तो उनके लिए खाना की व्यवस्था रखी गई है। फिलहाल खाना नहीं बनता है। सन 2025 से अब तक खाना नहीं बना है। 2025 से अब तक खाना नहीं बना है। उसका पैसा उसा आता नहीं? पैसा श्रीमती पहले 4 CDPO मैम उन पे था। हाँ, तो उनके कहने पे मैंने 2 बार फ़ोन किया। उनके कहने पे मैंने पैसे निकलवाए थे। उस पैसे का आज तक पता नहीं लगा। खाना स्कूल में बना या नहीं बना, मैं आया स्कूल में खाना। आप पैसे कितने आते होंगे? जब बच्चों के हिसाब से आता है पैसा क्या? बच्चों की संख्या के हिसाब से पैसे आते हैं। इसकी संख्या आप बताइए। 100 कितनी? 40? नहीं, 140 नहीं, तीसरी तो आंगनबाड़ी यहाँ उपस्थित है नहीं, तो उनके अनुमान से ही मैं बता रहा हूँ। तकरीबन उनके पास भी 40 बच्चे जो नियमित केंद्र वाले हैं, 3 से 6। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये सामने हमारे एक लाभार्थी हैं, तमाम लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चे को, जो 6 साल तक के बच्चे हैं, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे पंजीकरण तो करवा दिए हैं, पर वो अपने बच्चों को प्राइवेट भेज रहे हैं, जो कि गलत है। यदि आप आंगनबाड़ी केंद्र पे पंजीकरण करवा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए। यहाँ आंगनबाड़ी एजुकेटर भी हैं, आंगनबाड़ी भी हैं, और अगर ये सही शिक्षा नहीं दे रही हैं, जो हमारे विभाग की 6 सेवाएँ हैं, यदि वो सही नहीं दे रही हैं तो आप ब्लॉक कार्यालय आइए, मैं आपको मिल जाऊंगा। फ़ोन नंबर मैं सबको देखे जा रहा हूं, आप हमसे बात करिए। मुझे नहीं लगता कि नर्सरी में आप जो भेज रहे हैं और यहाँ पे वो शिक्षा आपके बच्चे को नहीं मिल पाएगा। यदि ये नहीं सही सेवा दे रही हैं तो आप उसकी शिकायत मुझसे करिए। मैं जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो
की जाएगी। मतलब जो बच्चे यहाँ बैठेंगे उन्हीं को अनाज या कुछ खाना मिलना चाहिए। जी, नियमता यही होना चाहिए, क्योंकि अब जो है फेस कैप्चर और ई-केवाईसी सिस्टम लागू हो गया। पहले क्या होता था कि बच्चे का या उसके अभिभावक का आधार कार्ड हम अपलोड करते थे पोषण ट्रैकर ऐप पे, तो जितने बच्चे होते थे हमारे लाभार्थी उनके लिए खाद्यान्न प्राप्त होता था। लेकिन अभी सिस्टम बदल गया है, फेस कैप्चर ई-केवाईसी जिनका होगा सिर्फ खाद्यान्न उन्हीं का आएगा। लगभग 1 साल से और कितने वर्ष तक बच्चा इसमें यहाँ रह सकता है और उसको अनाज खाने के लिए मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ जो है बच्चों में 2 टाइप के लाभार्थी हैं। एक तो 7 माह से 3 वर्ष बच्चे, ठीक, जो कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आते हैं। उन्हें हम जो भी सेवा खाद्यान्न देना होता है उनको घर पे पहुंचाया जाता है। दूसरे हमारे वो लाभार्थी हैं 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे, जिनको हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे शाला पूर्व शिक्षा भी दिया जाता है, तमाम गतिविधियां करवाई जाती हैं। उदाहरण के लिए भावगीत और खेल कूद के माध्यम से बच्चों को सिखाना, साथ ही उनके लिए खाद्यान्न का प्रबंध है। तो जो बच्चे हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे आएंगे नियमित रूप से, ये प्रावधान सिर्फ उनके लिए है। बाकी जो कई ऐसे अभिभावक हैं कि अपने बच्चे का नाम प्राइवेट में लिखवा रखे हैं, वो उचित नहीं है। जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे अनाज उन्हीं को मिलेगा। जी 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 जी, ठीक है। तो आप क्यों नहीं समय उठा कर ले आते हैं? मैम, मैंने आपसे 2 बार आप बोली प्रधान जी चेक पे साइन कर दें, बोले पैसा निकल हैं ऐसे। मैंने आपसे कहने साइन करे जिन्हें खाना मिला हो। हाँ, बता दें, एक बच्चा बता दें आप, और 2 महीने का 2 बार मैंने पैसा आपके कहने पे निकलवा दिया। नहीं, पिछली बार तो मैं आई थी तो स्कूल का नहीं, कोई खाना अगर एक बच्चा बता दे मैम खाना मिला है, एक बच्चा बता दे। सर जी कहते हैं मुझे, सर जी पत्रकार महोदय हैं, करवाया खाना खिलाया, एक फोटो दे। हाँ सुनिए प्रधान जी को, आप एक काम ये क्या करिए, ध्यान जैसे आता है तुरंत आप उठा करिए, क्यों? क्योंकि वो कच्चा सामान है। अब आप लगभग हो गया मान के चलिए 20 दिन, आप उठा के लाएंगे नहीं, वो सड़ेगा। फिर आप ये बताइए थोड़ा खाद्यान्न थोड़ी लाभार्थियों को वितरण करवा देंगे। अब ये 5-6 दिन से पहले से फोन आया हमारे पास उठाने तो आज 2-3 छुट्टी कर रही है आपको। कभी ऐसा होता है परेशानी में ना भी उठ पाता है, ऐसा नहीं होता है कि आ जाए 2 दिन हम जल्दी मैडम की करती है। जब भी राशन आता है तो ये इनसे रक्षाबंधन पे हर व्यक्ति को जरूरत होता है, गरीब व्यक्ति को। इन्होंने रक्षाबंधन के बाद में राशन बांटा, बताइए। और फिर मैंने इनसे कहा राशन बांटिए, लेकिन सर तो मैंने इनसे कहा राशन बांटिए। मैंने कहा मेरी इच्छा है, जब इच्छा होगा उससे मैं राशन बांटूंगी। नहीं, वो तो सही बात है, एक अकेले कभी राशन इसमें बताया नहीं, इनका पहले बेटा इनका बाद में बेटा, और ये इनका ये रहता है कि जितना मन में आएगा उतना बांटेंगे। आप उठा के लाके आइए, इन्हीं का हम जे हुकूमत में चलाते हैं इस तरीके से। आप ये बताइए ना, ऐसा बात करना चाहिए। जैसे हम राशन लाते हैं, आप राशन है, राशन बांट दिए सभी जे हम। अरे आप फेस कैप्चर से दिखाइए, आपका राशन पूरा नहीं बटा है, दिखाइए आप फेस कैप्चर से। अभी सर ने दिखाइए आप, कम से कम राशन यहाँ पे इतना था, मैं देख गई यहाँ पे हर व्यक्ति का कम से कम 10 पैकेट उसमें से बटे होंगे, पूरे कट्टे में तो पूरा राशन पड़ा था यहाँ पे। तो रखा है, जो बचा है वो रखा है। जब कभी नहीं देती पर्ची, मैं ये कहती हूँ आप मेरे सामने, मैं ये नहीं कहती, जय कहती मेरी मैडम से बात होगी, मैडम से क्या बात होगी, ये बताइए मैम। ये बात पर जय कहती मेरी मैडम से बात होगी, मैडम से क्या बात होगी? नहीं, मैंने ये कहा मैं मैम को बताऊंगी। अरे जिस साल ये कहती मैडम से बात होगी। फॉर्मेट दिया है भरने के लिए, उसमें आपसे वो लगे आप फॉर्मेट भी तो नहीं पहुंचाए हैं बच्चे। एक फॉर्मेट दिया था कि राशन। तो ये बताओ अभी तक 100% लाभार्थियों को फेस कैप्चर करना नहीं बैठाए हम सर, नहीं 100% मेरे को तो हो गए आंगनबाड़ी जो है वो हो गए सारे, मतलब बड़े बच्चे रह गए थे। कब तक ऐसे चलाओगे? मैं ये कहती हूँ सर सबको बांटिए, जे राशन सब एक साथ बांटिए। मुझे एक जो सरकार नियम बनाएगी हम उसके अधीन से करेंगे। अरे महीने भर बांटो तब भी तो बढ़ना चाहिए, महीने भर में बढ़ना चाहिए। ये बात
सही है। आप जो राशन बचा वो स्टॉक में कम से कम दिखाएंगे आपके क्या? हम अध्यक्ष हैं आपकी समिति के, हमें तो बताएं प्रधान जी इतना राशन बचा सर है। इन्होंने लिख के नहीं दिया, मैंने इनसे कहा कि मैं पीछे गलत कह रहा हूँ। आपको ये बताना चाहिए प्रधान जी इतना बच गया, इतना ये बचा है। आज तक इन्हें एक एंट्री दी है। सर जी इन बच्चों को सर जी आपने इन बच्चों को खाना खिलाया, उसके फोटो दे दिया। पत्रकार महोदय बैठे हैं। आपको पता है आंगनबाड़ी के बच्चों को खाना मिलता है विद्यालय में? इस बार नहीं बनाया, इस बार नहीं बनाया, इस साल बनाया। कितने दिन बनाया सर? वो तो जितने उन्हें खिलाया तो बच्चों ने खाना खाया। कितने आपको नहीं कैमरे में आप सामने है सर, सही बोलना। कितने बच्चों का हमारे पास सब में एंट्री है सब टोटल। तो मैंने कभी इसे साल नहीं किया। तो आपने जितने बच्चे रोज होते सब खाना खाते थे वो, जी चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 25 हो, जी जी सारा खाना खाते थे। मैंने कभी हिसाब किताब नहीं लिया इनसे कि आप इनके अच्छे खाना खाते। जी सर। जिस दिन एक भी नहीं होते एक भी अच्छे खाना नहीं कितने खाते। आपने पिछली साल एक बार पैसा निकला था, एक बार आपने खाना लाया? नहीं खाना 2 बार खाया बच्चे ने। 2 बार खाया? 2 सत्र खाया खाना। 2 सप्ताह खाया? कितने कितने दिन खाया? ये तो ये हिसाब किताब उन्होंने रखा, वो हिसाब नहीं आप ये तो बताएंगे कितने खाया आपने जब खिलाया है। हम अपनी जेब से खिलाएंगे सर तो हमें तो पता होगी है कितने दिन खाया। सुनिए आप क्या हिसाब से खाओ क्या नहीं आप अब आप मान लो पहले कैसे बंद करो। नहीं पत्रकार महोदय हैं। पत्रकार महोदय हैं तो आप कौन है? उनका काम है। नहीं सुनिए हाँ, उनका काम है ये। सर आप कौन है? मैं बात कर रहा हूं। सरपंच तो आप ले जाएंगे भैया आप